राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाइस। मैं आज आपको अपनी प्रेगनेंसी और अपनी लव मैरिज लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी गाइस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है कि जो मेरा इतना सपोर्ट करता है कि शायद किसी का हस्बैंड कर पाएगा और शायद करता होगा गाइस। पहले हम फ्रेंड्स थे गाइस। मैं मेरी हमारी शादी हो गई। फिर हमने अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखा गाइस। मैं शादी से पहले काफ़ी बीमार रहती थी और जॉब भी करती थी मैं यहाँ पर रहकर। और फिर मुझे ये मिले और इन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, मेरा ट्रीटमेंट कराया। कहीं मुझे बहुत सारी बीमारियाँ थी, कुछ ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज ही शायद मुश्किल था, बट मेरा इनने संभव किया, इस चीज़ को पॉसिबल किया। जो चीज़ मेरे घर वाले मेरा नहीं कर पाए थे, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया एक ओनली फ्रेंड्स बन के, क्योंकि हम फेक ओनली फ्रेंड्स थे उस टाइम, हमारे बीच में कुछ भी नहीं था गाइस। फिर इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया तो मेरी सारी बीमारियां नॉर्मल होने लगी, मैं नॉर्मल हो गई। फिर धीरे धीरे बात करते करते कहते गाइस फ्रेंड से कुछ और। फिर हम दोनों को प्यार हो गया और हमने शादी कर ली और आज हम साथ में हैं गाइस। मैं बताना चाहूँगी गाइस, पहले मेरी बीमारी कुछ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थी गाइस। मुझे शादी से पहले ही सिस्ट कैंसर था, जिसे बोलते हैं ट्यूब बेबी में गांठ हो जाती है गाइस पीरियड्स के दौरान। अगर हम पीरियड्स सही तरीके से नहीं होते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं गाइस। यही चीज़ हमारे साथ हुआ था। काफ़ी लड़कियां नहीं बता पाती हैं, शर्माती हैं, किससे कहें। और फिर अगर फैमिली में कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहा हो तो हम और नहीं बता पाते हैं, किसी से बात नहीं शेयर कर पाते। ये सारी चीज़ें, ये कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं अपनी फैमिली में किसी से भी बात शेयर नहीं कर पाती थी, अपनी मम्मी से ही शेयर कर पाती थी, लेकिन मेरी मम्मी भी कितना सपोर्ट मेरा करती। फिर मैं अपने जॉब के लिए मैं अपने बाहर निकल आई गाइस, और फिर मुझे ये मिले, इन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, मेरा ट्रीटमेंट कराया। और मैं आपको किसी दिन अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। अभी मैं उन्हें नहीं उतार पाऊंगी क्योंकि गाइस मैं इतना ऊंचा नहीं चढ़ सकती हूँ। और आज मेरे पास मेरे हस्बैंड भी हैं, उनका साथ भी है। कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज टूट जाती है गाइस, ये सबका धोखा है, सबका भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लड़की निभाने वाली हो, लड़का निभाने वाला हो तो ज़िंदगी हमेशा साथ चलती है गाइस। टूटने के लिए अरेंज मैरिज भी सक्सेस नहीं होती है, और ना सक्सेस होने के लिए लव मैरिज भी हो जाती है गाइस, आप भी जानते हैं। और मेरी लव मैरिज सक्सेस हो चुकी है। मेरी 27 जनवरी को हमारे 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। शादी की सालगिरह आने वाली है हमारी। आज मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे बेबी भी आने वाला है गाइस। आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरा अल्ट्रासाउंड है। ये मैंने अभी 24 जुलाई को अल्ट्रासाउंड कराया है। आप देख सकते हैं इसमें गाइस मेरी डेट आई है। वैसे तो 10 मंथ लगेगा और 8 अक्टूबर इसको मेरा ऑपरेशन होना है, बट गाइस मेरा 9 मंथ में ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑपरेशन ही हुआ था, इसलिए डॉक्टर्स ने मेरा सेकंड ऑपरेशन भी ही बोला ही है। क्योंकि गाइस मैंने ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था, प्राइवेट हॉस्पिटल से कराया था, और ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट्स आई थी गाइस। आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में। हम कहते हैं कि अरे उसमें पैसे नहीं लगते हैं, रिपोर्ट सही आती है, सब कुछ सही आता है। नो गाइस, आप ये गलत है। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप हमेशा ट्रीटमेंट जहाँ से भी लें तो आप प्राइवेट ही कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट में आजकल कुछ गलत काम होने लगे हैं, कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है गाइस। मेरी प्रेगनेंसी 3rd मंथ कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट बेबी एक्सपायर होने के बाद मेरी 1 जनवरी को मेरा बेबी आ चुका था। पेट में मेरी प्रेगनेंसी आ गई थी।
बट कुछ लेडीज़ों में दिक्कत होती है कि वो पीरियड से आती रहती हैं और प्रेगनेंसी बनी रहती है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे पता थी कि मैं फर्स्ट बेबी में भी मुझे प्रेगनेंसी आई थी और तब भी मेरा 3rd मंथ तक पीरियड्स आते रहे थे। और इसमें भी कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे 3rd मंथ तक मेरे पीरियड्स आते रहे और प्रेगनेंसी बनी रही और डॉक्टर्स को मैं दिखाने गई जबकि मेरे 15 दिन कंप्लीट हो गए थे प्रेगनेंसी को शायद गाइस। और मैं दिखाने गई डॉक्टर्स को तो डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया। उन्होंने मेरी किट भी नहीं देखी गाइस। मैंने उनसे बोला, मैंने जो भी किट चेक किए थे मैंने उनसे बोला कि गाइस मेरी डॉक्टर्स मैं किट लेके आई हूँ, आप देखिए मेरी किट्स में पॉजिटिव आ रहा है। कुछ लाइट लाइन आती थी, कहीं डार्क लाइन आती थी, ऐसी गाइस आती थी। और फिर जब प्रेगनेंसी आती है तो लेडीज़ को मालूम पड़ जाती है, कुछ दिक्कतें होती हैं ऐसी, जैसे उल्टी वगैरह आना, पेट में दर्द होना, टॉयलेट वगैरह बहुत ज़्यादा आना नॉर्मली से ज़्यादा। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं खाना वाना नहीं खा पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। फिर मैं डॉक्टर्स को बोला मेरे संग ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गाइस डॉक्टर्स ने, आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने बोला नहीं अरे ये किट तुम्हारी गलत है। तो उन्होंने अपनी किट दी। गाइस हम सुबह से शाम अगर हमारी न्यू प्रेगनेंसी जैसे होती है, हमारे स्टार्टिंग के मंथ होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि गाइस जैसे 2nd मंथ होता है और तो उसमें ये होता है गाइस, अगर हम दिन में टॉयलेट से चेक करेंगे तो हमें प्रेगनेंसी उसमें लाइन नहीं आएगी गाइस। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किट भी गलत निकल जाती है गाइस। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने किट से चेक किया तो उसमें मेरी एक लाइन आई गाइस। और मैंने घर पर आकर वही किट चेक की दोबारा से आकर, उसमें 2 लाइन आई थी। मैंने कम से कम, या आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 15 से 20 किट यूज़ कर डाली थी उस महीने में। और सब में मेरे कभी लाइट कभी डार्क आता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, चेस्ट में। और प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में दर्द होता ही है। कुछ जगहों पे इतना दर्द होता है कि ऑलरेडी अपने आप मालूम पड़ जाता है कि प्रेगनेंसी आ गई है। जैसे पैर में स्वेलिंग रहना, चेस्ट में दर्द होना, उल्टी वगैरह आना, किसी किसी लेडीज़ को नहीं आती हैं। और किसी लेडीज़ के कभी हमारी इस जगह पे प्रेगनेंसी में यहाँ पर दर्द किसी लेडीज़ के होता है, किसी लेडीज़ के नहीं होता है गाइस। बट मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरे यहाँ दर्द होता था और मेरे चेस्ट में काफ़ी दर्द होता था। तो मैं समझ गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर इसी वजह से मैं सरकारी में दिखाने गई। मैंने कहा एक बार कंफर्म करती हूँ या नहीं हूँ। तो फिर मैंने गाइस दिखाने के बाद उन्होंने देख लिया। उन्होंने मेरी ऐसे करके रिपोर्ट ये सारी ली और इस तरीके से फेंक दी। जो वहाँ की डॉक्टर्स थी, डॉक्टर्स के असिस्टेंट होते हैं, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स फेंक दी। तो मेरा कुछ उनसे झगड़ा हो गया। उन्होंने छूटते ही बोला अरे तुम्हारा तो मिसकैरेज हो गया है। मतलब कि उन्होंने रिपोर्ट्स खोल के भी नहीं देखी। मेरा अल्ट्रासाउंड उन्होंने लिख दिया। मतलब एक स्टिक वाला अल्ट्रासाउंड होता है, वो गाइस मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती आपको। एक तो हमारा पेट वाला होता है, वो मेरा नहीं हुआ था उस टाइम। मेरा कुछ दूसरा वाला अल्ट्रासाउंड किया गया था, स्टिक वाला एक अलग होता है। उन्होंने वो अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें मेरा बेबी नहीं आया था। और गाइस इसलिए नहीं आया था, रीज़न था, मैं बताना चाहूँगी। वो डॉक्टर्स थी लेकिन उन्होंने नहीं कंफर्म कर पाया था। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा बच्चा यहाँ पर था और स्टिक ज़्यादा बड़ी नहीं थी अल्ट्रासाउंड की। वो कहाँ तुम यहाँ तक ला पाओगे, बच्चादानी यहाँ तक होती है गाइस। वो बच्चा मेरे ऊपर था तो वो मालूम नहीं पड़ रहा था। उन्होंने मना कर दिया कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है। रिपोर्ट्स उन्होंने बोल दिया रिपोर्ट में कोई प्रेगनेंसी नहीं आई है, कुछ नहीं आया। मैं आ गई घर पर। फिर मैं दोबारा दिखाने गई, दोबारा से वो किट ले गई जो मैंने घर पर चेक की थी। तो डॉक्टर बोली अरे इसमें तो प्रेगनेंसी आ रही है। तब दूसरा डॉक्टर्स बैठा था वहाँ पर, लेडी डॉक्टर्स होती हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बोला अरे इसमें तो तुम्हारी प्रेगनेंसी है, शायद बच्चा ख़राब हो गया है पेट में, तो तुम्हारा DLP करना पड़ेगा। मतलब DLP मतलब अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो डॉक्टर्स दोबारा बोलती है कि अरे तुम तो कभी माँ ही नहीं बन पाओगी, तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा।
जबकि मेरा फर्स्ट बेबी हो गया था, एक्सपायर हो गया। सिस्ट कैंसर के बाद मेरा बेबी आया था पेट में, मैंने उसे 7 मंथ तक पेट में रखा, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था तो वो एक्सपायर हो गया किसी वजह से। तो डॉक्टर्स छूटते ही बोलते कि तुम माँ नहीं बन पाओगी, तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं आएगी, तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड को बताई। फिर मैं दोबारा से तीसरी बार फिर हॉस्पिटल में ही गई, उसमें ही उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो डर तो लगता ही है, एक बार बच्चा हमारे हाथ से चला जाए, एक्सपायर हो जाए, तो मुझे डर था कहीं शायद अरे मैं माँ नहीं बन पाई तो। हम दोनों को बहुत ज़्यादा डर था कि फैमिली क्या करेगी, हम दोनों को अलग नहीं कर दे। एक तो लव मैरिज है गाइस। मैंने कहा मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं दोबारा से गई, मैंने वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया, दोबारा से उन्होंने चेक किया। अब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया था, पूरी जनवरी निकल गई थी मतलब। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर वो मुझे अबॉर्शन रूम में ले गई। तो कुछ अबॉर्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्होंने मेरी पूरी फाइल जमा कर ली। मैं वहाँ पर खड़ी होते देखती रही, जो भी लेडीज़ आ रही थी उनका चेक करती जा रही थी। वो फिंगर्स वगैरह से जैसे करा जाता है, डॉक्टर्स करते हैं, ऐसे वो चेक कर रही थी। तो उसने मेरा लिखा, अरे तुम्हारा बच्चा ही नहीं है, वो एटीट्यूड में मुझसे बात करने लगी। तो वो दोबारा किसी और पेशेंट को देखने गई। गाइस मैंने अपने सारे कागज़ उठाए, मैंने चुपचाप अपने कागज़ उठा के और मैं चली आई। मैंने कहा मुझे नहीं कराना। मैं डॉक्टर से भी बोल दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कराना, कोई चेक नहीं कराना, कोई कुछ नहीं कराना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बाहर आकर बोला, हॉस्पिटल से बाहर आई निकल के, मैंने उनसे बोला नहीं मुझे अब अपने एक प्राइवेट दिखाना है। तो मेरे हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो हम प्राइवेट दिखाते हैं। जहाँ मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी वहाँ पर ही मैं दोबारा गई। उन्होंने मुझसे बोला, मेरी फर्स्ट डिलीवरी दिव्यांशी में हुई थी और मैंने वहीं आकर दोबारा दिखाया आके। उन्होंने बोला प्राइवेट में ऐसा होता है कि वो चेक नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपने मन से कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया अल्ट्रासाउंड। फिर मैंने ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें मेरे, आप यकीन नहीं मानेंगे, 3rd मंथ कंप्लीट हो चुके थे गाइस। आप सोच सकते हैं कि जब मेरे 3rd मंथ कंप्लीट हो चुके थे, बच्चे में धड़कन थी, सब कुछ था, नॉर्मल था, तब गवर्नमेंट डॉक्टर क्या बोल रहा था कि बच्चा नहीं है। और शायद मैं अगर उनकी बातों में आ जाती तो शायद आज ये भी बच्चा मेरे हाथ में नहीं होता। फिर गाइस मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया, मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हो गया, बच्चा नॉर्मल है, सब कुछ है। लेकिन बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे में ये कॉम्प्लिकेशन आया कि बच्चा मेरा थोड़ा तिरछा है। मतलब बच्चा हमारा इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पर अटका हुआ है, मतलब इस तरीके से है तिरछा, मतलब ये इस तरीके से नहीं, ये वाला है, इधर साइड है, तो वो थोड़ा मूवमेंट नहीं कर पाता था। फिर मैंने ये बोला मैंने ये कहा डॉक्टर्स के पास मैं दोबारा गई, उन्हीं डॉक्टर्स के पास, विवेक शर्मा के पास। मैंने बोला डॉक्टर मेरा मुझे बच्चा महसूस नहीं होता, मैं मूवमेंट फ़ील नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे फर्स्ट बेबी में मुझे बहुत सारी मूवमेंट फ़ील होती थी गाइस। 4 मंथ में ही आप यकीन नहीं करेंगे वो बहुत मूवमेंट करने लगा था, और ये मेरा बेबी ये वाला तो मूवमेंट नहीं कर रहा था। फिर मैंने ये सेकेंड अल्ट्रासाउंड कराया 6 तारीख को, जो डॉक्टर्स ने मुझे दोबारा सजेस्ट किया और मैंने भी बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है कराते हैं। तो फिर मुझे पता पड़ा कि बच्चा काफ़ी छोटा है और टेढ़ा है, इस वजह से मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर सब कुछ चलता रहा, ठीक था। फिर डॉक्टर ने मुझे उसी दिन बोला कि तुम्हारा सेकंड टर्म का अल्ट्रासाउंड होगा अभी 7 मंथ कंप्लीट होते ही। तो मैंने 7 मंथ मेरे कंप्लीट अभी जुलाई में हुए, 30 जुलाई को मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो गया। बट मैंने 24 जुलाई को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, और आप देख सकते हैं ये मेरी रिपोर्ट्स है, और इसमें मेरे पूरे 29 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं गाइस, और मेरा ये 8th मंथ लग गया है। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी 10वें महीने में ही होती है महिला की, बट गाइस मेरा फर्स्ट ऑपरेशन ही था, तो सेकंड भी मेरा ऑपरेशन ही होगा। और मैं कुछ अभी
मई में, जून में ही मैं अभी एडमिट होके आई थी 25 जून को। मेरे पास कागज़ भी हैं, ये रहे गाइस मेरे एडमिट कागज़, जो मैं एडमिट होके आई थी। अभी मैं 2 दिन एडमिट रही थी क्योंकि मेरे टाँके फूल गए थे गाइस, क्योंकि मेरे साल में 2 ऑपरेशन है गाइस। मेरा अभी, वैसे अगर मेरा फर्स्ट बेबी होता तो वो 1 ईयर कंप्लीट कर लिया होता अभी। 30 अगस्त को 1 साल का हो गया होता वो, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। तो गाइस अब मैं भी बात नहीं ज़्यादा करती हूँ उसके बारे में, क्योंकि फिर मुझे याद आती है उसकी, और माँ तो माँ ही होती है, आप जानते हैं गाइस। इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करती हूँ। फिर भी थोड़ी याद तो आ ही जाती है, कितना भी हम भुलाने की कोशिश करें, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में एक बार आ जाता है फिर उसे भुलाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस फिर डॉक्टर्स ने बोला नहीं, अब तुम्हारा 7 मंथ कंप्लीट हो गया है गाइस, तो 8 मंथ भी अब मेरा भगवान की कृपा से और आप सबके सपोर्ट से ये मेरा कंप्लीट हो जाए गाइस। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा सही सलामत हो जाए, और मेरी ज़िंदगी ऐसी मेरे बच्चे के साथ बनी रहे गाइस। अब हमें हिम्मत नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में, कि हम दोबारा पहले बच्चे की तरह इस बच्चे से भी कोई दिक्कत हो जाए गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, परेशानी होती है, मुझ पे काम नहीं होता है गाइस। मैं वीडियो भी नहीं मैं बना पाती हूँ, लेकिन मुझे बनानी पड़ती है गाइस, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ गाइस। लेकिन मेरे हस्बैंड मना करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मेरा पहला सपना था गाइस मुझे जीएनएम करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, एसी रिपेयरिंग करते हैं, टेक्नीशियन है वो मेरे अर्बन क्लैब से, अच्छा खासा हम कर लेते हैं गाइस। और मेरा जीएनएम करने का सपना है गाइस, इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ बस इतना ही चाहते हैं कि मैं अपना, और ये सब हम क्यों करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे खुश रहें गाइस, इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं प्रेगनेंसी के फुल महीने में वीडियोस बनाती हूँ, आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होती होंगी, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ, मैं स्ट्रगल करती हूँ गाइस। मैंने इतना स्ट्रगल किया है, तो अब मैं सोचती हूँ और सही स्ट्रगल, तो गाइस हमें सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय गाइस।